हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आपने आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रखी होगी। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें ये डिस्कस किया था कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या रहती है, कंप्यूटर को बनाने के लिए उससे पहले कौन कौन सी डिवाइसेस बनाई गई। ये हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ये देखा कि अबेकस क्या होता है, हमने ये देखा कि नेपियर बॉन्स क्या होता है, या हमने ये देखा जो पास्कलाइन है वो किसने बनाई, कब बनाई। ये सारी चीजें हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रखा। हमने लास्ट क्लास में वहां तक पढ़ा जहां हमने एनईए को, यूनिवेक को, एडसेक को और एडवेक, चार कंप्यूटर अलग अलग टाइप के वो हमने पढ़े। वहां हमने हमारी क्लास को फिनिश किया था, उस सेशन को फिनिश किया था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यूस करते हुए हम ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की जनरेशंस कैसे बनी, क्या क्या उनमें चीजें आई, कौन से कंप्यूटर्स नए बने, या कौन सी जनरेशन में क्या क्या यूज लिया गया। वो सारी चीजें आज हम हमारी इस क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट कहां से हुई, तो बेसिकली कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो स्टार्ट हुई थी एनईए कंप्यूटर बनने के बाद में। यानी कि जो एनईए कंप्यूटर बना 1946 में, जेपी एकर्ट और जॉन मूचली ने मिलकर जो कंप्यूटर बनाया था 1946 में, उसके बाद में कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट हुई। कंप्यूटर की यदि जनरेशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जनरेशन 1 से स्टार्ट होगी। और अभी हमने ये चर्चा की कि जो कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट हुई वो हुई थी एनईएक के बाद में। तो एनईएक बेसिकली बना 1946 में था, उसी कारण से जनरेशन भी स्टार्ट कहां से हुई, 1946 से। जनरेशन में अलग अलग डिवाइसेस बनी, पहली जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ऐसी अलग अलग जनरेशन है। अगर हम बात करें कि इन जनरेशन को चेंज कौन करता है, क्या हम चेंज करते हैं, क्या कोई कंपनी चेंज करती है, या कोई और जो इंस्टीट्यूट है वो चेंज करता है, कौन चेंज करते हैं इन जनरेशन को। तो एक फोरम का नाम है जिसका नाम है आई कोट, आई कोट, ठीक है। इसके द्वारा कंप्यूटर की जनरेशन को चेंज किया जाता है। कंप्यूटर की जनरेशन बेसिकली चेंज होती है उनके प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज पर, जो उनके प्रोसेसिंग करने की जो क्षमता होती है, जब वो चेंज होती है, जो प्रोसेसिंग के लिए जो हम यूज लेते हैं कंपोनेंट, वो जब चेंज होते हैं तभी चेंज होती है हमारी जनरेशन। जब पहली जनरेशन में हम बात करेंगे प्रोसेसिंग की, वो अलग थी। जब हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन की तो वो भी अलग थी। जब प्रोसेसिंग के लिए कंपोनेंट जब चेंज किए जाएंगे, जब चेंज होंगी हमारी जनरेशन। अगर हम बात करें कंप्यूटर की टोटल जनरेशन की, तो हमारे पास में टोटल जनरेशन मिलेगी 5, जो कि 8% में कंटिन्यू है। क्लियर है चीजें। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की पहली जनरेशन की, अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की पहली जनरेशन की, तो कंप्यूटर की पहली जनरेशन में जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी एनईए कंप्यूटर बनने के बाद में। तब जब वहां से एनईए कंप्यूटर बनने के बाद में स्टार्ट हुई, तब तक हमने किसी भी प्रकार के इनपुट डिवाइस का इन्वेंशन नहीं किया था। हमारे पास में वही पंच कार्ड चल रहे थे, जो हमने ये देखा था कि हरमन ओलेरिथ जिसके फादर ऑफ है वो था पंच कार्ड, वही हम यूज ले रहे थे किसमें, इस फर्स्ट जनरेशन में। इसके साथ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम जिन प्रोसेसिंग डिवाइस का यूज करते हैं उनका नाम था वैक्यूम ट्यूब, जो बेसिकली ऐसे कुछ कांच के बने होते थे। यही वैक्यूम ट्यूब है, जो बेसिकली बने होते थे कांच के। जो ये है कांच की ये डिवाइसेस, यही है वैक्यूम ट्यूब। ये जो सारे हैं वैक्यूम ट्यूब्स, ये वैक्यूम ट्यूब्स बेसिकली बने होते थे कांच के। किसके बने होते थे, कांच के। ये है प्रोसेसिंग करने के लिए जो हम कंपोनेंट यूज लेते, प्रोसेसिंग करने के लिए जो हम यूज लेते, इन्हीं को बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। बने किसके होते थे, कांच के। किसके बने होते थे, कांच के। यहां तक क्लियर है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, तो इसमें जो कंप्यूटर, अगर हम कुछ चीजें बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको आज एक बनाने के लिए दिया फर्नीचर, अगर मैं आपसे बोलता कि आप फर्नीचर बनाएं, तब आप फर्नीचर क्या छोटा सा बना सकते थे, क्या उस फर्नीचर को आप बिल्कुल छोटा सा बना सकते हो, क्या नहीं। पहली बार में किसी भी टाइप का जो हम बनाते हैं वो छोटा नहीं बना सकते। हम यही बनाते हैं कि वो आसानी से बने, लेकिन बड़ा भले बने। वो बड़ा तो बने बट आसानी से बने, आसान हो बनाने के लिए। पहले हम बड़ा बनाते हैं, फिर हम उसको छोटा करते हैं, फिर और छोटा करते हैं, फिर पहुंचते हैं लास्ट स्टेज पर जो कि होता है सबसे छोटा। क्लियर यहां तक। इसके बाद में अगर हम बात करें कि कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी, उस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो कंप्यूटर्स थे बड़े होते थे। जब बड़े होंगे
तो उनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, उनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। ट्रांसपोर्ट का मतलब रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे मान लो मेरे पास यहां पर एक कंप्यूटर था, मेरे को यहां पर किसी दूसरी सिटी में चाहिए, ये सिटी ए थी, किसी सिटी ए में पड़ा है, मेरे को सिटी बी में चाहिए, तो उस टाइम के कंप्यूटर को हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि बेसिकली वो साइज में बड़े होते थे, उनको हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे। उनमें कांच की ऐसी कुछ बनी प्रोसेसिंग यूनिट हुआ करती थी जिनको हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर नहीं जा सकते थे। इसमें जो प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते उसको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। क्या बोलते हैं? वैक्यूम ट्यूब हम उसको बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी तो इसको हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। क्या बोलते हैं? वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, इसी को बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। अगर हम बात करें वैक्यूम ट्यूब को बनाया किसने, तो वैक्यूम ट्यूब को जिसने बनाया उसका नाम था जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। क्या नाम था? जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। इसका पूरा नाम था जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग, जिसने इसको बनाया। किसको? वैक्यूम ट्यूब को ही बोला जाता है निर्वात नली। क्या बोला जाता है? निर्वात नली। हिंदी में इसको निर्वात नली बोला जाता है। वैक्यूम ट्यूब को ही बनाया कब गया था? 1904 में। कब बनाया गया था? 1904 में। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे, अगर मान लो किसी भी जनरेशन में कंप्यूटर बनाए जाते हैं, तो उन जनरेशन में कंप्यूटर में या तो प्रोसेसिंग कंपोनेंट आपका होगा, उसके साथ में स्टोरेज का कुछ ना कुछ होगा। तो अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, जो कि साइज में बेसिकली बड़े होते थे, तो उनमें यूज लिया जाता था मैग्नेटिक ड्रम का। किसका? मैग्नेटिक ड्रम का। इसमें हम यूज करते हैं मैग्नेटिक ड्रम का। किसका? मैग्नेटिक ड्रम का। किसमें यूज करते हैं? कंप्यूटर की पहली जनरेशन में। किसका यूज करते हैं? मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था कंप्यूटर की पहली जनरेशन में, क्योंकि बेसिकली ड्रम भी बड़े होते और कंप्यूटर भी बड़े हुआ करते थे। अगर छोटे होते तो हमें छोटी डिवाइस लगानी पड़ती। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन है, उस जनरेशन में कंप्यूटर को अगर कुछ डाटा देना है, अगर कुछ प्रोग्राम देना है, प्रोग्राम जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास में कौन से कंप्यूटर में आया था? NE1 कंप्यूटर में। ये हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ABC कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और NE1 भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि प्रोग्रामेबल था वो था NE1 कंप्यूटर। NE1 कंप्यूटर के अंदर हम प्रोग्राम कर सकते थे। जब NE1 कंप्यूटर बना तो उसमें प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास में थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, जो कि मशीन लैंग्वेज बेसिकली डिपेंड होती है बाइनरी लैंग्वेज पर। किस पर होती है? बाइनरी लैंग्वेज पर। किस पर होती है? बाइनरी लैंग्वेज पर। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज को ही बोला जाता है क्या? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज सेम है। बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज सेम होती है। बाइनरी लैंग्वेज जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, या तो 0 होगा या 1 होगा, वही है बाइनरी लैंग्वेज, उसी को बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। जब हम कंप्यूटर की पहली जनरेशन में कंप्यूटर को बड़ा बनाते और कांच का एक प्रोसेसर यूज लेते जिसको वैक्यूम ट्यूब बोला करते थे, तब वैक्यूम ट्यूब में हम किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रोसेस करते, तो आज की जनरेशन में क्या होता है, जब हम किसी क्रिटिकल प्रोसेस को हम करते हैं, कुछ बड़े प्रोसेस को हम करते हैं, तो हमारा जो प्रोसेसर है वो गर्म होता है, हीट उत्पन्न करता है। उस टाइम में भी जो प्रोसेसर हुआ करते थे वैक्यूम ट्यूब, वो हीट उत्पन्न करते, मतलब गर्म होते। जब वो गर्म होते तो वो जो कांच का बना बाहरी एनवायरनमेंट जो होता था, उसका बाहरी जो ढांचा है कांच का, वो फूट जाता था, मतलब टूट जाता था वो कांच का। तो उसी को बचाने के लिए उसको ठंडा रखना पड़ता था, और जब ठंडा रखने के लिए हम वहां यूज करते AC का, एयर कंडीशनर का वहां हम यूज करते, जो कि गर्म भी होता, एक तो साइज में बड़ा भी था, साथ में हम AC का भी प्रयोग करते, और साथ में ये गर्म भी जल्दी होता। क्या होता? गर्म जल्दी होता। गर्म जल्दी होता। कौन सा कंप्यूटर? कंप्यूटर की पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स गर्म भी होते, बड़े भी होते। अगर उनको ठंडा रखना है तो हम AC का प्रयोग भी करते। अगर वो गर्म होगा तो बार बार ये खराब हो जाएंगे। जब प्रोसेसर ही खराब हो जाएगा तो वो प्रोसेस करेगा ही नहीं, वो प्रोसेस करेगा ही नहीं।
अगर हम इसी जनरेशन की और बात करते हैं तो हमारे पास में इसी जनरेशन में कौन से डिवाइस यूज लिए जाते हैं? पंच कार्ड के। पंच कार्ड इनपुट के रूप में पंच कार्ड का यूज किया जाता था। पंच कार्ड का यूज, पंच कार्ड का प्रयोग किसके रूप में किया जाता था? इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता था। पंच कार्ड का प्रयोग इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता था। इनपुट डिवाइस के रूप में क्लियर यहां तक? कंप्यूटर की पहली जनरेशन में इनपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग करते। इन्हीं पंच कार्ड के फादर कौन थे? अगर मैं बोलूं फादर ऑफ पंच कार्ड तो कौन है? हरमन होलेरीथ, फादर ऑफ पंच कार्ड। तो हमारे पास में कौन से रहेंगे? हरमन होलेरीथ। कौन रहेंगे? हरमन होलेरीथ। हरमन होलेरीथ। ये थी हमारी कंप्यूटर की पहली जनरेशन। अगर इसी जनरेशन के हम कंप्यूटर देखें कि कंप्यूटर बने कौन कौन से थे, तो इसी जनरेशन में कंप्यूटर बनाए गए थे चार वो कंप्यूटर जो एक साथ में लगभग बने थे, एनीएक, यूनिवेक, एडसेक, एडवेक। ये कमर्शियल स्टोरेज के लिए या बाइनरी पे काम करने के लिए या डेसिमल पर काम करने के लिए, ये हमने हमारी लास्ट क्लास में देख रखा है कि कौन से कंप्यूटर किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर या किन का पर्पज क्या था इन चारों कंप्यूटर में। ये हमने हमारी लास्ट क्लास में देख रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उस सेशन को एक बार जरूर देखें जिस सेशन में हमने ये डिस्कस किया। इसके बाद में IBM 360, IBM 650 और IBM 701, इन दोनों का कंप्यूटर का भी इन्वेंशन जो है या बनाया गया कंप्यूटर की पहली जनरेशन में। तो ये जो थी हमारी कंप्यूटर की पहली जनरेशन। अगर हम इसका वापस एक बार डिस्क्रिप्शन देखें तो कंप्यूटर की पहली जनरेशन में बेसिकली बड़े कंप्यूटर बनते थे। जब वो बड़े बनेंगे तो साइज भी उनकी बड़ी होगी, अगर तो वो गर्म भी होंगे क्योंकि उनमें कांच के जो डिवाइसेस प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते हैं जिनको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब, हिंदी में बोलते हैं निर्वात नली, जिनको बनाया था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 के अंदर। उसके बाद में अगर हम बात करें कंप्यूटर की पहली जनरेशन में तो हम स्टोरेज के लिए एक बड़ी डिवाइस का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ड्रम, जो कि बना होता था मैग्नेटिक टाइप का, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक ड्रम। इसके बाद में हम कंप्यूटर की पहली जनरेशन में इनपुट के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग करते। किसका करते? पंच कार्ड का प्रयोग करते। अगर वो गर्म होते बार बार तो उनको ठंडा रखने के लिए हम एसी का भी प्रयोग करते। इसके बाद में अगर हम बात करते कंप्यूटर की पहली जनरेशन के अंदर जो लैंग्वेज काम लेते हम, वो लैंग्वेज काम लेते बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था जिसको बोला करते हैं मशीनरी लैंग्वेज भी। कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज भी उसको बोला करते हैं। क्लियर यहां तक? अगर हम बात करें कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन में तो पहली जनरेशन की जो प्रोसेसिंग डिवाइस है जब उसको बदला गया, उसको किसी दूसरे डिवाइस में बदला गया, तो उसी समय अब जो नई जनरेशन स्टार्ट होती है वो होती है कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन। अगर कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन की हम बात करें तो वहां इन कांच की जो वैक्यूम ट्यूब्स है इनका प्रयोग नहीं किया जाने लगा, मतलब बिल्कुल कम हो गया। क्या हो गया? कम। पूरा एकदम बंद तो हम नहीं कर सकते बट लगभग लगभग पूरा कम हो गया था। तो इनकी जगह पर एक नई डिवाइस आई जिसका प्रयोग हम सेकेंड जनरेशन में किया करते थे। जब वो बनी, जब वो यूज लिया जाने लगा, तब हमारी जनरेशन चेंज होकर सेकेंड जनरेशन बनी। पहली जनरेशन का जो एरा था हमारे पास में वो था 1946 से 56 तक। 1946 से 1956 तक, क्योंकि हमारे पास में 1946 में एनईए कंप्यूटर आया था, जिसके बाद में जो हमारी एंडिंग होती है वो होती है 1956 पर। अगर हम बात करें 1956 के बाद की तो वहां पर हमारे पास में कंप्यूटर की जो दूसरी जनरेशन है वो स्टार्ट होती है, यानी कि 57 से 63 के बीच में कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन चलती है। कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन चलती है। इसी जनरेशन में हमने उन कांच के जो वैक्यूम ट्यूब हुआ करते थे उनको हमने हटा लिया, उसकी जगह पर हमने नए डिवाइसेस बनाए। उन्हीं डिवाइसेस को बोलते थे ट्रांजिस्टर, जो कुछ इस टाइप के दिखाई देते थे। ऐसा ही होता है। अगर आपने वो मोबाइल देखा हो बच्चों वाला या किसी भी प्रकार की खिलौने देखे हो जिनमें हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से कुछ इंस्ट्रक्शन दिया करते हैं, जब हम उन्हें तोड़ते हैं या वो टूटते हैं
तब उनमें जो मदरबोर्ड निकलता है उन्हीं पर लगाए जाते हैं ट्रांजिस्टर। क्लियर चीजें। अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है हमारे पास में विलियम सोकले, वाल्टर बार्टिन और एक इसके साथ में जॉन बार्डिन। ये 3 व्यक्ति है। मेनली जो हमें नाम मिलता है वो मिलता है विलियम सोकले का। ये जो इंपॉर्टेंट नाम है विलियम सोकले। कि इन ट्रांजिस्टर को बनाने वाले जो व्यक्ति है वो 3 व्यक्ति थे, जिनमें इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति है वो विलियम सोकले, वाल्टर बार्टिन, या हमारे पास में कौन है, जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन और विलियम सोकले। इसी के साथ में एक व्यक्ति और है, वाल्टर बार्टिन। अगर हम बात करें इन तीनों ने मिलकर इसको बनाया कब, तो 1947-48 में इसको बनाया था। कब बनाया था, 1947 में इसे बनाया गया था। किसको, ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर ने जगह किसकी ली, वैक्यूम ट्यूब की। जिसको बनाया किसने था, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। पहले जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने फर्स्ट जनरेशन में बनाया, सेकेंड जनरेशन में किसने बनाया, विलियम सोकले ने। 2 चीजें अलग अलग, दोनों जनरेशन में अलग अलग है। उसके बाद में हम बात करें तो इसमें प्रोसेसिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर। किसका यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर का हम यूज करते हैं किसमें, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग। अगर हम बात करें कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन में, तो सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर जो हमारे पास बेसिकली हुआ करते थे, वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले छोटे हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, छोटे हुआ करते थे। छोटे होते थे क्या कंप्यूटर, कौन सी जनरेशन के, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर पहली जनरेशन के मुकाबले छोटा हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, छोटे हुआ करते थे, या छोटे थे ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटे हुआ करते थे। क्लियर है चीजें यहां तक। अगर हम बात करें कि जब कंप्यूटर की पहली जनरेशन जब बनी, या जब कंप्यूटर की पहली जनरेशन स्टार्ट हुई, तो उसमें मेनली हम 2 कंपोनेंट, एक तो प्रोसेसिंग कंपोनेंट, एक दूसरा मेमोरी कंपोनेंट, दोनों की चर्चा करते हैं। जब मेमोरी कंपोनेंट फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा, तो वहां ये देखा था कि जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो मेमोरी का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक ड्रम। जबकि सेकेंड जनरेशन में हम जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उस डिवाइस को बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप का हम प्रयोग करते हैं इसमें, मैग्नेटिक टेप का। जबकि हम मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग इसमें करते हैं। अगर हम बात करें मैग्नेटिक ड्रम का, तो उसका हम प्रयोग करते हैं किसमें, कंप्यूटर की पहली जनरेशन में। किसमें करते हैं, कंप्यूटर की पहली जनरेशन में हम इसका प्रयोग करते हैं। किसमें, फर्स्ट जनरेशन में। क्लियर यहां तक चीज, दोनों चीजें क्लियर है। कंप्यूटर की पहली जनरेशन में तो आप स्टोरेज के लिए क्या यूज लोगे, मैग्नेटिक ड्रम, और सेकंड में टेप। पहली में प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब को बनाया फ्लेमिंग ने, कब बनाया, 1904 में। जबकि ट्रांजिस्टर को विलियम सोकले ने कब बनाया, 1947-48 के अंदर। क्या यहां तक क्लियर है। जब हम पहली जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज लेते तो वहां लेते मशीनरी, लेकिन सेकेंड जनरेशन में हमारे सामने आ गई असेंबली लैंग्वेज भी। कौन सी लैंग्वेज हमारे सामने आ गई, असेंबली लैंग्वेज भी हमारे सामने आ गई। यहां तक क्लियर है। असेंबली लैंग्वेज में हम यूज लेते निमोनिक्स का। किसका, निमोनिक्स का हम यूज लेते। किसका, निमोनिक्स का। पहले कंप्यूटर में बाइनरी जो लैंग्वेज लिखा करते थे उस लैंग्वेज में हम बेसिकली पूरे इंस्ट्रक्शंस 0 और 1 की फॉर्म में लिखते। किसकी फॉर्म में लिखते हैं, 0 या 1 की फॉर्म में लिखते। इसी टाइप से सारे इंस्ट्रक्शंस लिखते। बट जब निमोनिक्स आए तो हमने ऐसा लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐड, जैसे हमें कुछ जोड़ना होता तो ऐड हम लिख लेते यहाँ पे उसका मेमोरी एड्रेस, और जिसमें जोड़ना है उसका मेमोरी एड्रेस। हम कुछ इस टाइप से लिखा करते थे निमोनिक्स के अंदर। जबकि मशीनरी लैंग्वेज में पूरा का पूरा 0 और 1 की फॉर्म में हम लिखते थे। क्लियर यहां तक। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर की जो सेकेंड जनरेशन है, उस जनरेशन में पहली जनरेशन में भी पंच कार्ड का यूज ही किया जाता था कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए, और सेकेंड जनरेशन में भी कंप्यूटर में अगर इनपुट आपको देना है तो आप यूज करते पंच कार्ड का। किसका, पंच कार्ड का। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहली जनरेशन में जैसा था सेकेंड जनरेशन में भी वही था। अगर हम बात करें कि प्रिंटर कौन सी जनरेशन में आए हमारे पास में, तो वो आए सेकेंड जनरेशन में। प्रिंटर जो है सेकेंड जनरेशन में हमारे पास में आए।
अगर हम बात करें कि कंप्यूटर में सेकेंड जनरेशन में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, तो बैच वाइज ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज करते हैं। कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन में हम यूज करते हैं बैच वाइज ऑपरेटिंग सिस्टम का। किस टाइप का? बैच वाइज ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज करते हैं। बैच वाइज ऑपरेटिंग सिस्टम का, बैच वाइज ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज करते हैं। क्लियर है चीज यहां तक? अगर हम बात करें बैच वाइज ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें क्या हुआ करते थे कि पर्टिकुलर जिस टाइप का जो टास्क है उस टास्क का पहले एक बैच बनाया जाता था जिसमें मल्टीपल टास्क को एक साथ लिया जाता था। फिर उन मल्टीपल टास्क को एक साथ में काम करने के लिए दिया जाता था। उसमें एक एक टास्क को नहीं देते, एक बैच बनाकर सारे टास्क को दे देते। क्लियर चीज? इसी के बाद में अगर हम एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन देखें तो हमारे पास में मिलता है IBM 1920, हनीवेल 400, IBM 1401 और IBM 700। ये जो सारे कंप्यूटर्स है हमारे पास में, ये कंप्यूटर्स है कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन के। ये थी हमारी कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन। अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन की, तो हमारे पास में थर्ड जनरेशन में जो कंपोनेंट यूज लिया जाता था उसको बोलते क्या? आईसी। इसी को बोलते आईसी। आईसी को बनाने वाले जो व्यक्ति है वो है विलियम, जो आईसी को बनाने वाले है वो है सोकले, जैक किल्बी। सोकले कौन था? विलियम सोकले किसमें था? कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन में। जबकि कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में रॉबर्ट नॉइस प्लस जैक किल्बी। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो एक इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको याद रखना है कि अगर मान लो मेरे पास में कोई एक पर्सन है, अगर मान लो मेरे पास में कोई पर्सन है, अगर मेरे पास में कोई एक पर्सन है, जैसे ये मेरे पास में कोई पर्सन है, ठीक है, ये मेरे पास में ये कोई पर्सन है। इस पर्सन को अगर, ये जो एक पर्सन है, अगर इस पर्सन को मारना है तो हम क्या करते हैं? बेसिकली एग्जांपल है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? फ्लेम करते हैं। क्या करते हैं? फ्लेम करते हैं, यानी कि उसको जलाते हैं। फिर भी नहीं मरता तो हम उसको शॉक देते हैं। क्या देते हैं? शॉक देते हैं। अगर फिर भी नहीं मरता तो हम इसको किल कर देते पूरा। क्या कर देते हैं? किल कर देते पूरा। अगर फर्स्ट जनरेशन को आपको पूछे तो फ्लेमिंग, दूसरे में सोकले, तीसरे में किल भी। बस यही है तीनों। पहले में फ्लेमिंग, दूसरे में सोकले, तीसरे में किल भी। ये जो तीन नाम है पूरे। क्लियर? तो तीसरी जनरेशन में आईसी आई थी जिसको बनाया गया था जे किल्बी और रॉबर्ट नोइसे के द्वारा। अगर हम बात करें कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन जो स्टार्ट हुई थी हमारे पास में, वो स्टार्ट हुई थी 64 से 71 तक। कब से कब तक? 64 से 71 तक। अब जब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, तो पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी। पहले में मैग्नेटिक ड्रम, दूसरे में मैग्नेटिक टेप और तीसरे में हार्ड डिस्क हमारे सामने आ गई, जो आज भी हम यूज करते हैं। फ्लॉपी डिस्क हमारे सामने आ गई। ये भी है, हार्ड डिस्क भी है, फ्लॉपी डिस्क भी है। ये दोनों चीजें हमें कौन से में मिली? स्टोरेज के लिए। किस जनरेशन में? थर्ड जनरेशन में। अगर हम बात करें कि जे किल्बी और रॉबर्ट नॉइसे ने जो आईसी बनाई थी, दोनों ने अलग अलग सेमीकंडक्टर से बनाई गई थी। एक रहता है सिलिकॉन, एक रहता है जर्मेनियम। ये दोनों बेसिकली है सेमीकंडक्टर। क्या है? सेमीकंडक्टर। क्या है? सेमीकंडक्टर। इसी को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। अगर हम और बात करें तो हमारे पास में थर्ड जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, पहले में हमारे पास में बेसिकली मशीनरी थी, दूसरे में असेंबली आई, तीसरे में थोड़ी हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आने लगी। जैसे अगर हम बात करें बेसिक की, जिसको एक बात करें हम पास्कल की, एक हम बात करें कोबल की, एक हम बात करें फोर्ट्रान की। ये अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस हैं। क्लियर चीजें? जैसे अगर हम बात करें कोबल की, तो इसको बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसकी अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं फोर्ट्रान, यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जिनको अलग अलग व्यक्तियों ने बनाई और अलग अलग फील्ड में इनका यूज किया जाता था। क्लियर यहां तक? अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में जो हम यूज लेते, उनमें हम यूज लेते कीबोर्ड और माउस का। किसका यूज लेते? कीबोर्ड और माउस का। इससे पहले हमारे पास में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर तक हम यूज लेते पंच कार्ड का। किसका यूज लेते? पंच कार्ड का। इसमें पंच कार्ड को बदल दिया और क्या आ गया हमारे पास में? कीबोर्ड और माउस। क्या आ गया? कीबोर्ड और माउस। कौन सी जनरेशन में? थर्ड जनरेशन में। इनपुट के लिए, किसके लिए? इनपुट के लिए। इनपुट
के लिए हम क्या यूज लेते, कीबोर्ड और माउस का। अगर हम बात करें कीबोर्ड को किसने बनाया या माउस को किसने बनाया, तो कीबोर्ड को बेसिकली बनाया था क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। जबकि अगर हम बात करें माउस को किसने बनाया, तो माउस को बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने। किसने, डगलस एंजलबर्ट ने। ये दो अलग अलग व्यक्ति है, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स और डगलस एंजलबर्ट। यह है कीबोर्ड को बनाने वाले यानी आविष्कारक। क्या है, आविष्कारक। किसके, कीबोर्ड के। और ये आविष्कारक है किसके, माउस के। अगर हम बात करें कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में, तो सेकेंड जनरेशन में हमने ये देखा कि वहां पर हमारे पास में बेच वाइज ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे। बट अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में हमारे पास में नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, ये सारी चीजें हमारे पास में आने लग गई थी। अगर हम बात करें कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें हमारे पास में कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में आनी स्टार्ट हो चुकी थी। अगर हम बात करें तीसरी जनरेशन के एग्जाम्पल, तो हमारे पास में ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन के। क्लियर है चीजें। तो कंप्यूटर की अगर तीनों जनरेशन की हम बात करें, तो मेनली जो चीजें हमें अंतर में मिलती है वो मिलती है, एक तो प्रोसेसिंग, क्या मिलती है, प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो। एक हमें मिलती है स्टोरेज यूनिट वो। एक हमें मिलती है इनपुट आउटपुट। एक हमें मिलती है उनके एग्जाम्पल्स, उनके एग्जाम्पल्स। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन है, कौन सी जनरेशन, कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन है, उस जनरेशन में अगर हम बात करें कि प्रोसेसिंग के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता था, तो इस जनरेशन में प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर की पहली जनरेशन में, किस जनरेशन में, पहली जनरेशन में प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब, किस ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। किसका, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। अगर हम बात करें कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन की, तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास में जो चीजें आई थी उन्हें बोला करते थे ट्रांजिस्टर। क्या बोलते, ट्रांजिस्टर्स। क्या बोलते, ट्रांजिस्टर। क्या बोलते, ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर की पहली जनरेशन में हमारे सामने आए वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में आए ट्रांजिस्टर और तीसरे में आए आईसी। आईसी को किसने बनाया, जैक किल्बी ने। इनके तीनों के नाम भी याद रखना। इसको बनाया था फ्लेमिंग ने। किसने बनाया था, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। इसको बनाया था हमारे सामने किसने, विलियम सोकले ने। किसने, विलियम सोकले ने। इसके बाद में अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें, तो थर्ड जनरेशन में हमारे पास में बेसिकली जो चीजें आई थी वो आई थी हमारे पास में आईसी, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको बनाया किसने था, जैक किल्बी ने, जैक किल्बी ने। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर हम बात करें स्टोरेज के लिए, तो स्टोरेज के लिए हमारे पास में जो सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड जनरेशन जो है, इनमें जिन चीजों का हम यूज लेते, तो फर्स्ट में तो था ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम। कौन सा था, मैग्नेटिक ड्रम। सेकेंड में थी मैग्नेटिक टेप। कौन सी थी, मैग्नेटिक टेप। कौन सी थी, मैग्नेटिक टेप। तीसरे में हमारे पास में कौन सी थी, या तो हार्ड डिस्क बोल सकते हैं हम, हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है HDD। अगर हम बात करें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, तो हमारे पास में कंप्यूटर की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जनरेशन में, दो जनरेशन में इनपुट डिवाइसेस अलग थी और एक जनरेशन में अलग थी। अगर हम बात करें पहली और दूसरी जनरेशन की, तो इसमें हम यूज लेते पंच कार्ड का। किसका, पंच कार्ड का। किसका यूज करते, पंच कार्ड का। जबकि कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में हम यूज करते किसका, कीबोर्ड और माउस का। कीबोर्ड और माउस का, कीबोर्ड और माउस का, जिसमें कीबोर्ड को बनाया गया था क्रिस्टोफर लेथम सोल्स के द्वारा और माउस बनाया गया था डगलस एंजलबर्ट के द्वारा। क्या यहां तक क्लियर है। इसके बाद में अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो इनमें एग्जांपल्स जो है आपको
वो अलग अलग दो चार याद करने रहेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की पहली जनरेशन की, तो उसमें एडवेक एडसेक जो कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स है वो आपको याद करने। सेकेंड जनरेशन के जब हम बात करेंगे तो उनमें जो एग्जाम्पल्स है वो आपको थोड़े बहुत याद रखने, एक बार उनको पढ़ जरूर लेना। क्लियर चीजें। अगर हम बात करें अगले की, जिनमें हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी थी दो तीन, जिनमें बेसिकली हमने सबसे पहले देखी थी कोबल। कौन सी देखी थी? कोबल। इसमें रहता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या रहता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसमें सीओ का मतलब रहता है कॉमन, बी का मतलब बिजनेस, ओ का मतलब ओरिएंटेड और एल का मतलब लैंग्वेज। कब बनाई गई? 1959 के अंदर। किसने बनाई? कोडासियल नाम करके एक फोरम है, उस संस्था ने, उस कंपनी ने इसको बनाया गया, डेवलप किया गया। अगर हम बात करें फोर्ट्रान की, इसका फोर्ट्रान का जो यूज है वो हम करते हैं साइंटिफिक यूज के लिए। किसके कर लिए? साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए हम करते। जो साइंटिफिक रिसर्च है, जो साइंटिफिक रिसर्च है, उस रिसर्च को करने के लिए हम किसका यूज करते? क्लियर चीजें। या अगर हम इनकी बात करें तो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस रहती है, जो गणितीय गणनाएं रहती है, किसकी गणनाएं? जो गणितीय गणनाएं रहती है, उनको करने के लिए हम यूज लेते किसका? फोर्ट्रान लैंग्वेज का। जबकि बेसिक का यूज हम करते किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सबसे पहले जब सीखते हैं, सीखने के पर्पज से जो बनाई जाती है उसी को बोलते थे बेसिक लैंग्वेज। और बेसिक का मतलब रहता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। क्या रहता है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बनाई किसके द्वारा गई थी? जॉन जॉर्ज कैमिनी के द्वारा। बेसिक किसके द्वारा बनाई गई थी? कैमिनी के द्वारा। फोर्ट्रान बनाई गई थी बेकस के द्वारा। किसके द्वारा? बेकस के द्वारा, जॉन बेकस के द्वारा। जबकि कोबल किसी एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाई गई थी जिसका नाम था कोडासियल नाम करके। यहां तक क्लियर है। अगर हम बात करते हैं और कंप्यूटर की अगली जनरेशन की, तो हमारे पास में आती है कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन, जो कि 1972 से ऑनवर्ड है अभी तक। क्लियर चीजें। अगर हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसमें नेटवर्क शेयरिंग के साथ अपने पास रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। किसके प्रकार है? ये जो सारे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। किसके प्रकार है? ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रकार है वो हमारे सामने आ गए थे। किसके प्रकार है? ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, जो हमारे सामने देखने को हमें मिले थे। क्लियर यहां तक चीजें। अगर हम बात करें इसी में, तो जब हमने ये देखा कि कोई भी जनरेशन जब चेंज होगी तो उसमें प्रोसेसर आवश्यक रूप से चेंज होते हैं। तब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज ली जाने वाली प्रोसेसिंग डिवाइस आईसी, उसको चेंज करके उसी के जैसी एक नई डिवाइस बनाई गई। उसी को बोलते हैं वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। किस टाइप का इंटीग्रेशन? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं वीएलएसआई। चेंज किसके बाद में की गई? आईसी के बाद में। आईसी को हटाकर, आईसी को हटाकर हमने क्या रख लिया? वीएलएसआई। और कभी कभी वीएलएसआई सी भी मिलता है। सी मतलब सर्किट। अगर इसके पीछे सी मिलता है तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो। क्लियर है चीजें यहां तक। अगर हम बात करें कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन, तो उसमें हम जो हमने आईसी को छोटा रूप दिया वीएलएसआई में, उसके कारण हमें उस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिले। कौन से देखने को मिले? माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिले, जिनका इन्वेंटर जो है वो है मार्शियन ई होफ। ई टोड होफ भी मिलता है कहीं कहीं, तो वो सही है। माइक्रो प्रोसेसर के फादर इन्हीं को बोलते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है इन द वर्ल्ड, वो बनाया था इंटेल कंपनी ने। किस कंपनी ने? इंटेल कंपनी ने, जो था 4004, इंटेल 4004, जो कि एक बेसिकली 4 बिट का प्रोसेसर था। किस बिट का? 4 बिट का प्रोसेसर था, जो कि बना 1972 में। कब बना? 1972 या 71 में। 1971 और 1972 के आसपास अराउंड वो बना था। अगर हम पूछे फिक्स की, तो फिक्स बना था 1971 में। अगर 1972 की बात की जाए तो 1972 में इंटेल, या इसके जस्ट अगले ईयर में हमारे पास आई थी ईमेल। कौन सी मेल? ईमेल हमारे पास में आई थी 1972 में। क्लियर यहां तक। अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन की, और तो फोर्थ जनरेशन में ही हमारे पास में जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया था इंडिया का, वो भी इसी जनरेशन में आया, फोर्थ जनरेशन में। अगर हम बात करें कंप्यूटर
में जो इंडिया का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था वो था शक्ति। इंडिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या था? शक्ति। कौन सा था? शक्ति। किसने बनाया था? आईआईटी मद्रास ने। किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने। उसी के साथ जब माइक्रो प्रोसेसर बनने स्टार्ट हुए तो उसी एरा में हमारे सामने आए थे माइक्रो कंप्यूटर। कौन से आए थे? माइक्रो कंप्यूटर। अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो जो माइक्रो कंप्यूटर है वो हमारे पास में सबसे पहले एल्टायर 8800 देखने को मिला था, जो कि बनाया गया था MITS इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा। किसके द्वारा? MITS के द्वारा। अगर MITS की फुल फॉर्म की बात करें तो उसका रहता माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेंट्री सिस्टम। अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन, यहाँ पे फोर्थ जनरेशन, एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन की, तो ये जो सारे एग्जाम्पल है वो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की, जिसमें स्टार 1000 क्रे XMB जो कि सुपर कंप्यूटर है, उसके अलावा DEC10, PDP-11, क्रे 1 और एप्पल। ये जो सारे एग्जाम्पल्स है ये एग्जाम्पल है कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन के। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन की, तो उसमें हमारे सामने जो कंप्यूटर का प्रोसेसर चेंज हुआ वो प्रोसेसर VLSI से चेंज होकर ULSI बना, यानी अल्ट्रा लार्ज बन गया। पहले लार्ज तो था, उसके बाद में अल्ट्रा लार्ज बन गया। तो उसी अल्ट्रा लार्ज को किसमें कंटिन्यू किया गया? फिफ्थ जनरेशन में। किसमें? फिफ्थ जनरेशन में VLSI को हटाकर हमने क्या लगा लिया? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी VLSI तो हमने उसको बाहर फेंक दिया, उसके जगह पर हमने उसको लात मार के ULSI बना लिया और ULSI हम उसमें प्रयोग करने लगे। क्लियर चीज है? अगर हम बात करें कि कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन में मेनली AI का यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि जो पुराने टाइप के जो रूढ़िवादी तरीके हैं उनको लात मार के नए जो एक्सट्रीमली फास्ट जो तरीके हैं उनको एल्गोरिथम की हेल्प से फिनिश किया जाता है। अगर हम बात करें फादर ऑफ AI की, तो जो वो है जॉन मैकार्थी। एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वही हमारे लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, परम और क्रोमबुक। ये जो सारे एग्जाम्पल है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम इन जनरेशन में बात करें तो जब पहली जनरेशन चल रही थी तब प्रोसेसिंग स्पीड के रूप में मिली सेकेंड यूज लिया जाता था, जिसको बोलते हैं 10⁻³ अगर हम बात करें जब हम बात करें मिली सेकेंड से जस्ट तेज, जिसको बोलते हैं माइक्रो सेकेंड, उसकी जो पावर रहती है -6। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की नैनो सेकेंड, उसकी जो पावर जिसको मापते हैं 9 में, और जो पिको सेकेंड है उसको मापते हैं 10⁻12 में। इसका यूज हम कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में करते थे, जबकि इसका यूज हम कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन में करते, और इसका यूज हम कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में करते हैं, और इसका कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में हम उनका यूज करते हैं। आज की इस क्लास में हमने ये देखा कि कंप्यूटर की जो जनरेशन थी वो कौन से डिवाइस आने के बाद में स्टार्ट हुई थी, और जनरेशन में टोटल जनरेशन कितनी थी, उन जनरेशन में प्रोसेसिंग डिवाइस में जो बदलाव हुए या स्टोरेज डिवाइस में जो बदलाव हुए उनको इन जनरेशन में एक एक करके हमने पढ़ा। तो आज की इस क्लास के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा? कंप्यूटर की जनरेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें,